नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश में एक नई वैकेंसी का आगाज़ हुआ है। क्या रहेगी वैकेंसी, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के द्वारा आप सभी के बीच में आया हूं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स देकर हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वैकेंसी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो में शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी के सामने ये बोलना चाहता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो एक एक चीज़ क्लियर होगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की, क्या कुछ रहेगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल पीबी के द्वारा जो प्रेषित की जा रही है वैकेंसी, समूह 4 के द्वारा कौन कौन सी वैकेंसियाँ आई है। सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक, अन्य पदों की सीधी भर्ती हेतु बैकलॉग पर भर्ती में क्या रहेगा, 2023 का नोटिफिकेशन रहेगा। 6/3/2023 से स्टार्ट और 20/3/2023 को लास्ट रहेगा। 5/6/2023 से आपकी एग्ज़ाम चालू होगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अनारक्षित के लिए 500 रुपये का फ़ीस रहेगा और ST SC OBC तीनों के लिए और अन्य जो भी PWD और ये सब आते हैं उनके लिए 250। MP ऑनलाइन शुल्क 60 रुपये अलग से रहेंगे। इसके बाद में रहेगा ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए क्या कुछ रहेगा, पूरी जानकारी समझते हैं। परीक्षा का नाम रहेगा समूह 4, प्रश्न पत्र की संख्या 1, कुल अंक आपके 100 रहेंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य अभिरुचि, ये सारे आपके रहेंगे और अंक आपके 100 रहेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे की प्रोसेस समझते हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। पात्रता शर्तें और शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताएं क्या रहेगी। अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदक प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों में उपबंध अनुसार शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी, व्यवसाय अर्हता धारण करना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद में रहेगा सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपिक और शीघ्र लेखक और स्टेनोटाइपर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर जैसे विभिन्न पदों में शैक्षणिक अर्हताएं क्या रहेगी, इसकी पूरी जानकारी की समझते हैं। सबसे पहली बात रहेगी 12वीं पास होना अनिवार्य रहेगा आवेदक। दूसरा रहेगा निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था में कंप्यूटर 1 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य रहेगा। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में है पहला पॉइंट, इसमें UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा रहेगा UGC द्वारा बोझ मुक्त डिप्लोमा अगर आपके पास है तो वो भी अलाउ रहेगा। DGA और DC नेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT से डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप फॉर्म में एलिजिबल रहेंगे। अगला पॉइंट रहेगा शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से अगर मैनेजमेंट कोर्स किया है। अगला रहेगा ITI से अगर आपने 1 वर्षीय कोपा यानी कि प्रोग्रामिंग के द्वारा जो कंप्यूटर से जो सर्टिफिकेट होता है कोपा अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। NCVT या SCVT के द्वारा अगर आपने कोपा प्रमाण पत्र को भी अगर प्राप्त किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आप फॉर्म में शामिल हो सकते हैं। 1 वर्षीय अगर आपने कोपा किया है तो विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, इन सब के अलावा भी अगर आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे अगर इनके अलावा आपके पास कोई सी एजुकेशन है तो ठीक है। इसमें कौन कौन सी एजुकेशन ऐसी रहेगी जिसके अलावा भी आप फॉर्म भर सकते हैं। B अगर आपके पास है या CME, IT, MCA, BCA, MSc या IT या CA या BC या IT या MC या MTech या MCA या ME, अगर इनमें से अगर आपने कोई सा डिग्री किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऊपर वाली जो योग्यता उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। अगला पॉइंट दिया है AICTI अनुमोदित पॉलिटेक्निक कॉलेज से अगर आपने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर BC, BSc या BCom या अन्य उपाधियों में से किसी में भी आपने अगर किसी एक में आपके पास मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में डिप्लोमा है या फिर डिग्री है तो भी आप फॉर्म में शामिल हो सकते हैं।
आगे हम जानते हैं सीपीसीटी के बारे में क्या क्या रहेगा। सीपीसीटी में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। मध्य प्रदेश शासन विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास विभाग के द्वारा कंप्यूटराइज प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि सीपीसीटी। टाइपिंग हिंदी की रहेगी 20 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की रहेगी 30 वर्ड पर मिनट के अनुसार आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। विभिन्न विभागों के ऐसे पद जिन पर भारतीय नियमों के अनिवार्य योग्यता कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है, बल्कि कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर सफिशिएंसी टेस्ट यानी कि सीपीसीटी अनिवार्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का दूसरा प्रमाण पत्र डिप्लोमा कोई भी आपको आवश्यक नहीं रहेगा, यानी कि सीपीसीटी स्कोर कार्ड के अलावा आपके पास कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं होगा। अगला पॉइंट इसी के अंदर दिया गया है, जिन विभागों में पदों के लिए भर्ती नियम नहीं है, यानी कि जैसे संविदा बेस पे कोई भर्ती निकल रही है, ऐसी कंडीशन में सीपीसीटी ही अलाउ किया जाएगा, यानी कि उक्त व्यवस्था ही लागू रहेगी। जिसमें आगे लिखा हुआ है यहाँ पर उक्त व्यवस्था ही लागू रहेगी ऐसी कंडीशन में। अगला पॉइंट दिया गया विभाग की तरफ से विभिन्न विभागों के डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी या ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 शीघ्र लेखक, स्टेनोटाइपिस्ट या इसी प्रकार के अन्य पदों के उनके नियम भर्ती के नियम में कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एक अनिवार्य रूप से योग्यता रखी गई है, यानी कि ये आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। पूर्व से निर्धारित सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या कंप्यूटराइज एजुकेशन, इसके अथवा में अगर आपके पास सीपीसीटी है तो इन एजुकेशन के लिए, इन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। यह पॉइंट उनके लिए हैं जिन्होंने सीपीसीटी से आपने कोई अगर सीपीसीटी लगाया है तो उन्हें साक्षात्कार देने की यानी कि इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जिस व्यक्ति ने जिस स्टूडेंट ने प्रमाण पत्र सीपीसीटी का लगाया है उन्हें साक्षात्कार देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही उनका जो बायोडाटा रहता है पूरा कम्प्लीटली एजुकेटेड होता है, उनका साक्षात्कार हो चुका रहता है। अगला पॉइंट रहेगा इसमें हिंदी शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर के लिए उपरोक्त ए और बी कॉलम में जो दिया गया है, मान्यता प्राप्त संस्था से परिषद से विश्वविद्यालय से 100 वर्ड प्रति वर्ग मिनट की शीघ्र लेखन होना चाहिए, यानी कि आपका 100 वर्ड पर मिनट के अनुसार आपकी हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश में आपका जो है ए और बी नोटिफिकेशन के अनुसार 100 वर्ड पर मिनट के अनुसार ही आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। अगला है इसी में आशुलिपिक स्टेनोग्राफर के लिए उपरोक्त ए और बी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और परिषद से 80 वर्ड पर मिनट के अनुसार आपका हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट के अनुसार आपकी हिंदी जो टाइपिंग है वो होनी चाहिए। इसके बाद अगला रहेगा उपरोक्त पदों में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हो और संबंधित विभाग निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। अगला पॉइंट रहेगा इसमें आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा रहेगी 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए और ST SC OBC के लिए और निगम और स्वशासी संस्था के लिए 5 वर्ष का इसमें अनुदान दिया जाएगा। 5 वर्ष का इसमें अनुदान दिया जाएगा। 45 वर्ष टोटल उम्र रहेगी। 1 जनवरी 2023 को आप 18 साल के होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। आयु का पूरा विवरण मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और 1 जनवरी 2023 को निर्धारित जो तारीख दी गई है उसके अनुसार 18 साल के होने चाहिए। खुली प्रतियोगिता में 18 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल की इसमें छूट दी गई है। 18 से 45 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी और 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया सभी पदों के लिए अभ्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह होता है कि आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए और वो भी जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि उसकी टाइम जो है एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। पोस्ट का एक जारी विवरण टेबल के द्वारा समझते हैं। ग्रुप समूह सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर शीघ्र लेखन और 2023 का जो है नोटिफिकेशन है। सहायक सीधी भर्ती बैकलॉग और संविदा वर्ग रिक्त पदों पर क्या विवरण रहेगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 506, ईडब्ल्यूएस के लिए 204, अनुसूचित जाति के लिए 242, अनुसूचित जनजाति के लिए 440, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 448 और टोटल अगर एक जय विवरण देखते हैं तो 1840 टोटल पोस्ट रहेगी। इसके बाद में सभी के लिए इस प्रकार से टेबल का इसमें दिया गया है और इसमें टोटल वैकेंसी है 2716 टोटल वैकेंसी रहेगी। ठीक है, इसमें पूरी एक जय विवरण देखते हैं तो 2700 टोटल 2716 आपके टोटल पोस्ट रहेगी। ये टेबल के द्वारा आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, यहाँ पर दिया गया है नीच सहायक और शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए और सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर निरीक्षक और इन सभी के लिए 1782 पोस्ट है। और इस प्रकार की सभी जो डिटेल दी गई है पोस्ट की वो सब इस अंक तालिका के अनुसार है। आप चाहे